हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लोग कमेंट करके पूछते हैं वर्सेस के बारे में। कोई पूछता है क्या विनर में काम मिलेगा, कोई पूछता है क्या ओवर टाइम मिलेगा। मतलब जिन लोगों के सवाल जवाब होते हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल से लेने वाला हूँ। तो आप लोग को आखिरी तक देखें, बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकेश सिंह ने पूछा है, भैया आपका नंबर सेंड कर दीजिए। तो मुकेश भाई, सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे DJM59 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले कुछ लोगों को नंबर देता था, लेकिन मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास हो गया, बार बार कॉल मैसेज, और मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई तो अभी मैं नंबर देना बंद कर दिया हूँ। और दूसरे हैं दीपेंद्र भाई हैं और ये नेपाल से हैं। ये पूछ रहे हैं नेपाल का आदमी काम कर रहा है मॉरिशस कंट्री में और कितना सैलरी है नेपाली का। तो देखिए, नेपाल में मॉरिशस के लोग काम करते हैं। और एक मेरा दोस्त भी है। तो मेरा दोस्त है उसका, वो काम हम लोगों के पहले साथ में करता था, अभी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लिया है। तो नेपाली लोग काफ़ी लोग काम करते हैं, पर उतने नहीं हैं जितना कि बांग्लादेश या इंडिया के लोग हैं। और सैलरी का सेम है, क्योंकि सैलरी क्या होता है कि आपको मॉरिशस करेंसी में मिलता है। और जिनका डॉलर में डील होता है, शायद कुछ लोगों को डॉलर में मिलता हो, लेकिन ज़्यादातर वहाँ के मॉरिशस करेंसी में ही मिलेगा। जो वहाँ का 1 रुपये, इंडिया का 1 रुपये 80 पैसा होता है। तो नेपाल का और रख लीजिए 2.5 होगा, 2.5 रुपये या ऐसा कुछ होगा। वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी होगा। मकसूद भाई पूछ रहे हैं, मॉरिशस में मेडिकल स्टोर पे काम मिल जाएगा क्या? मैं डी फार्मा किया हुआ हूँ, तो शायद तो ये डी फार्मा करके पूछ रहे हैं मॉरिशस में मेडिकल स्टोर पे काम मिलेगा। देखिए, मॉरिशस काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर हैं। जहाँ पे मैं रहता था तिरोले में, वहाँ भी 2 या 3 मेडिकल स्टोर हैं। तो वहाँ पे शायद काफ़ी लोग काम करते हैं। एक मेडिकल स्टोर पे 2-3 लोग होते हैं, तो 8-10 लोग हैं, मतलब मेडिकल तिरोले में ही ले लीजिए। तो उनको ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग मेडिकल स्टोर पे आदमी रखने के लिए वहीं लोकल के लोग रखते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो एक शॉप में काम करना होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। तो वो जो है वहाँ पे, मतलब जो लेडीज लोग हैं या लड़कियां हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनको ले लेते हैं और उनको कम पैसा पे करना पड़ता है। मॉरिशस के लोग के हिसाब से पे करना पड़ता है, पर इतना नहीं देना पड़ता है कि जितना बाहर को वालों को देना पड़ता है। क्या होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, और फिर उनके रहने खाने का तो उनको महंगा पड़ जाता है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि लोकल लोग को ही रखें। तो लेकिन जो बड़ी बड़े मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे शायद हो सकता है। तो दूसरा है जेरी जेरी हैं और पूछ रहे हैं, अभी वीज़ा कोई नहीं मिल रहा है ब्रदर। तो वो शायद ऐसा बोल रहे हैं कि अभी कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, शायद स्टूडेंट के वीज़ा को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पता नहीं उसमें क्या है, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन शायद स्टूडेंट का वीज़ा जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी वर्क परमिट आ रहा है, जैसे कि मेरा वर्क परमिट आया, रेसिडेंट परमिट आया। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है। और कुमार मुकेश मुकेश सिंह पूछ रहे हैं, कितना समय लगेगा भाई परमिट मॉरिशस का? मॉरिशस के परमिट में टाइम लगता है। अगर आपका मेडिकल हुआ, सारा प्रोसेस अगर रख लीजिए तो मतलब मिनिमम 3-4 महीने से 7-8 महीने लग जाता है। तो मॉरिशस का पेपर बनने में भी टाइम लगता है। और यूरोप का जैसे हो गया है लगभग, एक तरह से कह लीजिए कि मेडिकल वेरीफाई होता है, फिर वर्क परमिट के लिए जाता है, वर्क परमिट बनता है, फिर और भी सारी चीज़ें साथ में होती हैं, फिर रेसिडेंट परमिट आता है, फिर टिकट निकलता है। 7-8 महीने लग जाता है। लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
तो हो सकता है कि वो लोग इमरजेंसी में कुछ मतलब जो है करवा सकते हैं। किसी किसी का 2 महीने के अंदर आ जाता है। मॉरिशस की सिटीजनशिप कैसे मिलती है? ओके, तो देखिए किसी किसी का 2 महीने में आता है, ये बहुत मुश्किल है, फिर भी 3 महीने तो लग ही जाता होगा। और रही बात मॉरिशस के सिटीजनशिप, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है मॉरिशस के सिटीजनशिप के लिए। या तो आप वहाँ पे शादी करते हैं तो आपके सिटीजनशिप मिलने के चांसेस होते हैं, या फिर आप जो है वहाँ 3 मिलियन जो है कोई 30 लाख रुपए के आसपास आप वहाँ निवेश करते हैं और 4-5 लोगों को काम देते हैं, उनके जॉब देते हैं और गवर्नमेंट को शो करते हैं कि आप एक बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, तो जाके आपको सिटीजनशिप पहले नहीं मिलेगा। पहले आपको जो है पीआर मिलेगा, उसके बाद जो है पीआर मिलने के बाद 4-5 साल के बाद आगे जाके चीज़ें होंगी। तो सिटीजनशिप में एक लंबा प्रोसेस होता है। मेरा मेडिकल हुआ, 1 मंथ का ऑफर लेटर भी आया है, जेसीसी कंपनी का आया है। वर्क परमिट कितने दिन में आएगा? अगर आपका एक महीना हो गया है मेडिकल हुए, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आ चुका है, तो अभी आपको 3-4 महीने लग सकता है। हो सकता है कि 3 महीने से पहले आ जाए, लेकिन मुझे लगता है 3-4 महीने लग जाएगा। और इनका नाम है मुकेश सिंह, दूसरा नाम है दीपक मल्होत्रा। कितनी सैलरी मिलती है मॉरिशस में? कितनी सैलरी मिलती है तो डिपेंड करता है कि आप काम कैसे जानते हैं। आप इंजीनियर हैं, या फिर आप हेल्पर हैं, या फिर आप किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, तो क्या चीज़ है, फिर भी आपको मिनिमम जो है 15-16 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके और आपको 30-35 हज़ार रुपये तक की और आगे भी मिल सकती है। अगर आपको फ्रेश हैं तो आपको 15 हज़ार मिलेगा। थोड़ा काम और आता है, अच्छे नॉलेज है, सारी चीज़ किसी काम में आप एक्सपर्ट हैं, तो मॉरिशस करेंसी 20 हज़ार रुपये मिलेगा। इंडिया का मान लो 35 हज़ार या 40 हज़ार, तो जैसा मतलब आप काम करें तो उसमें मिलेगा। दूसरा है वर्क परमिट कितने दिन में आता है। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के रखा है वर्क परमिट में कितना टाइम लगता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं कि वर्क परमिट बनने में कितना टाइम लगता है। फिर भी मैं बता दूं 7-8 महीने लग जाते हैं टोटल प्रोसेस में, और अगर बहुत जल्दी होगा तो भी 3 महीने से पहले जो है आता नहीं है। मेरा ऑफर लेटर में $700 लिखा है, और ये मुकेश सिंह बोल रहे हैं। हाँ, तो आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, शायद आप कोई इंजीनियर हैं या कोई आपको टेक्निकल काम आता है, तो 700 लेकिन बहुत होता है। और ये मॉरिशस करेंसी शायद 30,000 के ऊपर होगा, 728, हाँ 30,000 के आसपास है। तो हो सकता है कि आपको इतना पैसा मिला हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी जल्दी मिलती नहीं है किसी को। मेडिकल टेस्ट के बारे में वीडियो बनाइए विथ इंफॉर्मेशन। अगर चेस्ट पे दाग होगा तो क्या वर्क वीज़ा हो पास हो जाएगा क्या? देखिए, अगर दाग है चेस्ट पे तो ऐसे दाग धब्बे सब ज़्यादा वो नहीं मैटर करता है, लेकिन अंदर आपके जो है चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको HIV नहीं होनी चाहिए, आपका जो शुगर लेवल है वो ठीक होना चाहिए, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें जो है जो भी परसेंटेज डॉक्टर की रिपोर्ट से होता है वो होना चाहिए। बाकी जो है अगर आप थोड़ा बहुत पुरानी चोट लगा है सब, तो ये सब सारी चीज़ें चल जाती हैं। उतना हार्ड मेडिकल नहीं है मॉरिशस का, लेकिन फिर भी जो है आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो है ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो। और सनी शर्मा बोल रहे हैं, प्लीज़ भाई व्हाट्सएप पर बात तो कर सकते हैं प्लीज़। देखिए, मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, और मैं किसी को अपना नंबर नहीं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं इतने सारे लोगों को अगर नंबर में दूंगा, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे, जिसमें हरियाणा और पंजाब से बहुत सारे मैसेज होते हैं, और अपने यूपी बिहार से भी मैसेज होते हैं, गुजरात के मैसेज होते हैं, बांग्लादेश नेपाल से आते हैं, और पाकिस्तान से भी कभी कभी मैसेज आते हैं। तो मैं सारे लोगों को अगर मैं अपना नंबर देने लगूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूब चैनल पे काम नहीं करता हूँ, मैं एक जॉब भी करता हूँ, तो मैं सबको तो अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं आप कोशिश कीजिए कि एक मैसेज में आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए, और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ।
तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। भाई बिनर सुपरमार्केट में कितने घंटे का काम होता है? बिनर सुपरमार्केट में जो है मॉरिशस में बिनर पता नहीं टोटल विनर कितने होंगे, लेकिन 7-8 जो है, मैं मॉरिशस के अंदर 7-8 विनर को मैं जहाँ पे मैं जा चुका हूँ, जैसे कि ग्राम्बे है और तिरोले में है और फ्लिकन फ्लाक में है शायद, और वहाँ फ्लाक में है। तो कई जगह मैं विनर पे जा चुका हूँ। और एक विनर का अपना एक कंपनी है शायद, और उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उनका एक शिफ्ट का में काम होता है, शायद 2 शिफ्ट चलता है, सुबह 7 से लेके और 8 घंटे, मतलब जो भी पूरा होता होगा 3 बजे, उसके बाद में एक शिफ्ट चलता है 11 बजे तक। तो मुझे लगता है 2 शिफ्ट काम चलता है 8-8 घंटे का। तो शायद उनका 8 घंटे का शिफ्ट होता है। लेकिन अगर आप जर्नल करते हो सिर्फ मतलब डे में शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसका भी अपना उनका होता होगा। तो शायद 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 8 घंटे का ही होता है, ये कंफर्म है। क्योंकि मैं जब यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए उनके पास मैं परमिशन लेने के लिए गया था, तो मैं थोड़ा उनसे इसके बारे में बात किया था, तो उन्होंने बताया था। सर DIB कंपनी के बारे में बता दीजिए, 1 साल का वीज़ा वापस वीज़ा मिल जाएगा क्या? 1 साल का वापस वीज़ा मिल जाएगा क्या, ये तो शायद पूछ रहे हैं कि आप DIB कंपनी के बारे में बता दीजिए। सॉरी, मैं किसी कंपनी के बारे में ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, और आपको के जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनके साथ के आपके रिश्ते कैसे हैं, मैनेजमेंट के साथ आपका कैसे बनता है। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी होती है लेकिन स्टाफ के साथ आपका नहीं बनता है, तो आप बोलते हो कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती है, बस काम करने और काम कराने वाले अच्छे बुरे होते हैं। तो मैं किसी कंपनी को अच्छा बुरा नहीं बोल सकता हूँ जब मैं वहाँ काम नहीं किया हूँ, या उसके हाँ 2-4-10 लोग अगर मुझे बताएं कि कंपनी अच्छी है बुरी है तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। सनी शर्मा फिर से मैसेज कर रहे हैं, मॉरिशस का वीज़ा 1 साल का कितना टाइम लगेगा? जिसकी कंपनी में मुझे जाना है, जिसकी कंपनी में मुझे जाना है वो हमें खुद लेकर जाएगा, प्लीज़ भाई बताओ। देखिए सनी शर्मा जी, जिसकी कंपनी वो आपको खुद लेके जाना चाहता है, और वो अच्छी बात है, पर टाइम लगेगा कितना वीज़ा आने में? 1 साल का वीज़ा आने में, या 2 साल का वीज़ा आने में, या 3 साल का वीज़ा आने में, 4 साल का भी वीज़ा एक साथ में बनता है। तो उसका जो प्रोसेस टाइम है वो यही है, आपको 3 से 7 महीने तक आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके पेपर सारा कुछ ओके है तो कभी कभी 7-8 महीने तक लग जाता है, लेकिन इसके अंदर आ जाएगा। अगर इसके अंदर नहीं आता है तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो। और इसमें लिखा है दूसरा क्या है, शमशेर खान भाई, एम्प्लॉयमेंट पैकिंग वीज़ा 1 महीने में बोला एजेंट देने को, मेडिकल हो गया है। अगर 1 महीने में एजेंट ने आपको वीज़ा देने के लिए बोला है तो एजेंट झूठ बोल रहा है। 1 महीने में आपको कोई वीज़ा मिलने वाला नहीं है, अब उसके लिए आपको और जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि मॉरिशस का वीज़ा 1 महीने में आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ। जो वर्क वीज़ा है वो 1 महीने में कोई आपको नहीं दे सकता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा क्या लिखा है, आराधना पूछ रही हैं, सर क्या मॉरिशस स्टडी वीज़ा में डिले हो रहा है क्या? हाँ, ये सही बात है। इन्होंने 3 हफ्ते पहले मुझे पूछा है, मॉरिशस का जो स्टडी वीज़ा है उसमें डिले हो रहा है शायद। जून और मई जून में वर्क परमिट गवर्नमेंट ज़्यादा बनाती है, तो शायद इसके लिए उनको स्टूडेंट वीज़ा होल्ड होता है, या कुछ अंदर हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है, ये सही बात है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी फ़ाइल अंदर पड़ी हुई है, अभी आ नहीं रहा है, तो ये सही बात है। सनी शर्मा पूछ रहे हैं, प्लीज़ अगर आपसे बात हो जाए तो। देखो, अगर मैं बात उतना नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें BJM59 पे, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम को 8 बजे के बाद इंडिया टाइम के हिसाब से। अभी जो है मुझे लास्ट जुलाई तक तो जो है शाम को 8 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा। BR भदौरिया पूछ रहे हैं, भाई DLB
कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसी है? मुझे उसके बारे में पता नहीं है। शायद मैं कंपनी सुना हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे इतनी आइडिया नहीं है और मेरे कोई जान पहचान के लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो और सनी शर्मा पूछ रहे हैं आपसे बात कर सकते हैं क्या भाई? सॉरी, मैं आपको रिप्लाई कर चुका हूँ, आप बात कर सकते हो। और अपूर्वा, भाई मैंने 2 मंथ से स्टूडेंट वीज़ा दिया हुआ है, वहाँ का क्या रिस्पॉन्सर है अभी? मतलब क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, आपने 2 महीने से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लगाए हैं, अच्छी बात है। और अभी जो है थोड़ा लेट हो रहा है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मॉरिशस से यूरोप जा सकते हैं कि नहीं? मॉरिशस से यूरोप जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ से मॉरिशस जाओगे, पैसे का अगर पर्याप्त हैं आपके पास इंडिया में, फिर वहाँ से आप ट्राई करोगे। फिर एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, क्योंकि जब आप जो है ये मॉरिशस से यूरोप के लिए ट्राई करते हो, तो मॉरिशस करेंसी आपको 40,000 का टिकट आता है। 40,000 का टिकट है, उसके बाद होटल बुकिंग है, वो सब है। 1 लाख रुपए मॉरिशस करेंसी जैसा आपका खर्चा बैठता है। किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप बात करोगे, वो लोग जो है 85,000 या 1 लाख रुपए के आसपास बात करेंगे। उसके बाद में आपको कैंपस से एनओसी लेटर लेना है, या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से एनओसी लेटर लेना है। और वो लोग एनओसी लेटर देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इतना आसान नहीं है। और यूजर हैं दूसरे, आई एम ट्रैवलिंग टू गो फ्रॉम नेपाल, वीज़ा हैज़ नॉट कम टिल 6 मंथ। अभी आपका वीज़ा नहीं, नॉट कम टिल, मतलब 6 महीने से आपका वीज़ा नहीं आया हुआ, पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मॉरिशस के लिए। तो आप एक काम कीजिए, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं? तो आप देख लें एक बार, और फिर अगर अब नहीं होता है तो दोबारा आप पता करें किसके थ्रू काम करवा रहे हैं, और कैसे काम करवा रहे हैं उसके बारे में आप इंक्वायरी करें, क्योंकि 6 महीना बहुत होता है। और आप एक बार उसको अपडेट करें, पूछें कि क्या अपडेट है, वर्क परमिट आया है, अगर वर्क परमिट पे जा रहे हैं पैसे आए, डिपॉजिट हुए कि नहीं, तो देख लें। और दूसरा है केस राम विश्वास, और ये शायद इन्होंने बांग्ला में या बांग्लादेशी में मुझे लिखा है, तो मुझे ट्रांसलेट करना चाहिए, देखते हैं क्या लिखा है। कैसे हैं विजय भाई? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और पूछने के लिए थैंक यू सो मच। सौरव सौरव जी पूछ रहे हैं, थैंक यू, शायद मैंने किसी वीडियो का रिप्लाई किया होगा। ओके। और एक दूसरा वीडियो लेते हैं, देखते हैं इसमें और भी लोगों ने क्या सवाल जवाब किया है। और थोड़े और ऐसे सवाल कुछ ले लेता हूँ जिन लोगों ने पूछा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने पूछा था कि क्या टूरिस्ट वीज़ा पे हम जाके वहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या वर्क परमिट बन सकता है? तो अभी भी ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने बात किया किसी से, तो पता नहीं उनका नाम लेना ठीक है नहीं, एक लेडीज़ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बात चल रही है कि जो लोग यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं उनको जो है काम करने का वर्क परमिट पे दिया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और वो भी मॉरिशस कंट्री में, क्योंकि मॉरिशस कंट्री में क्या होता है कि हर साल जो है लाखों लोग आते हैं घूमने के लिए, हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं। अब उनमें से मतलब अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आए के लिए मतलब ऐसा हो जाए, उसको मिल जाए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कंट्री अच्छा है, वर्क परमिट लेते हैं यहीं पे, मतलब निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग घूमने आते हैं तो 6-6 महीने 3-3 महीने जो है उस कंट्री में जो है सिर्फ वो लोग रहना चाहते हैं। तो वो लोग सोचेंगे कि क्यों ना हम वर्क परमिट ले लिए, 3-4 साल यहाँ पे रहें, क्योंकि कंट्री बहुत अच्छी है ना, जो है बहुत गर्मी पड़ती है ना बहुत ठंडी पड़ती है। तो ये जल्दी होने वाला नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे जो है आके मेरा स्टूडेंट वीज़ा पे हो सकता है? तो मुझे इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपको किसी न किसी कैंपस से पहले जो है बात करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाओ, फिर आप जो है इधर उधर ठोकरे खाओ, और वो ठीक नहीं है। दूसरा है कि जो बहुत लोग परेशान हैं कि वो मॉरिशस में ही काम करना चाहते हैं और उनको कोई ढंग का एजेंट नहीं मिल रहा है,
बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं मॉरिशस के लिए, और शायद गोरखपुर में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। अब मेरे कांटेक्ट में हैं कुछ लोग, लेकिन मैं उनका नंबर नहीं दे सकता हूँ जब तक मेरी कोई जान पहचान के आदमी का काम वो लोग नहीं करवाते हैं। हो सकता है कि वो लोग फ्रॉड कर दें या ना, मतलब वो। तो ऐसे में कि अगर कोई वहाँ मॉरिशस घूमने जा रहा है तो वो पता कर सकता है कि यहाँ पे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कंपनियों से कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। फिर उसको मतलब सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आने के बाद मेडिकल भेज दे, और फिर वीज़ा का प्रोसेस चालू हो। बाद में जब वीज़ा तो वहाँ पे जाके काम कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा प्यार देते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।